गुड इवनिंग। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम की बात करेंगे हम लोग। ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम ये होगा, हिंदी में बोलते हैं इसको शेषफल प्रमेय। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय। तो देखो, रिमाइंडर थ्योरम है क्या। रिमाइंडर थ्योरम है भाज्य बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब जो हमारा भाज्य होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड, भाजक को डिवाइजर, भागफल को कोसेंट और शेषफल को रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, देखो सपोज करो हम आपसे कहते हैं 27 को 5 से भाग करो, तो आप क्या कहोगे? 5 पंजे 25, 2 मेरा बच गया, तो 2 हो गया रिमाइंडर। ठीक है, ये 27 ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया हमारा भाजक डिवाइजर। इसे स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। कहीं भी हम स्मॉल डी लिखें आप समझेंगे भाजक की बात कर रहा है, कैपिटल डी लिखें भाज्य की बात करेंगे, डिविडेंड की बात करेंगे। भागफल कोसेंट होता है क्यों। ठीक है, अब देखो अगर हम डिविडेंड इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर करेंगे, सॉरी डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर करेंगे तो डिविडेंड मिलेगा। डिवाइजर मेरा है 5, कोसेंट है 5 प्लस 2 बराबर कितने के? 27, और 27 ही हमारा डिविडेंड है। तो रिमाइंडर प्रमेय सबके समझ आ गए? किसी को कोई डाउट हो रिमाइंडर में तो हमसे पूछ ले। कोई डाउट है कि आगे चलें? अब देखिए पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास में, भाग की एक प्रक्रिया में भाजक 7 गुना है भागफल का और शेषफल 4 गुना है भागफल का। यदि शेषफल 20 हो तो भाज्य ज्ञात करें। भाज्य मतलब डिविडेंड। ठीक है, क्लियर है। अब भाजक मतलब डिवाइजर स्मॉल डी। तो क्वेश्चन लगाने का तरीका थोड़ा सा समझो। डिवाइजर यहाँ पे होगा डिविडेंड, यहाँ पे होगा कोसेंट और यहाँ कहीं पे हमारा रिमाइंडर होगा। यस और नो? अब ध्यान से समझो क्वेश्चन में डाटा क्या दिया। क्वेश्चन में डाटा दिया शेषफल 20 है तो रिमाइंडर 20 है। इसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करो उल्टू।
उल्टा, शेषफल का 4 गुना भागफल, सॉरी शेषफल 4 गुना है भागफल का, मतलब कोसेंट में 4 से मल्टीप्लाई करें तो शेषफल आता है। अब आप हमें खुद बताओ, अगर हम कोसेंट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेषफल 20 आएगा, तो कितना रखें यहाँ पे 5, तभी तो आएगा 20। या उल्टा चले जाओ, उल्टा जाओगे तो 1/4 से पलट दोगे तो 4 से इसे भाग कर दिया, तो कोसेंट मेरा आ गया 5। यहाँ तक तो आई होप क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है भाजक 7 गुना है भागफल का। ठीक है, भागफल मतलब कोसेंट का 7 गुना, इसका 7 टाइम, इसका 7 टाइम 35। तो अब हमारे पास में सब कुछ आ गया, स्मॉल डी 35, क्यू कोसेंट 5 और रिमाइंडर 20। हमें बताना है डिविडेंट, डिविडेंट बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट 35 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर 20। यहाँ तक क्लियर है सबके? जब आप इसे जोड़ेंगे मल्टीप्लाई करा के तो हो जाएगा कितना, 5 या 15, 175, 175 में 20 जोड़ेंगे 195। क्लियर है बात? ऐसा कोई जिसके क्वेश्चन ना समझ आया हो? सबके क्लियर है? ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है भाग की एक प्रक्रिया में भाजक 40 है तथा भागफल 40% है, किसका? भाजक का। और शेषफल 25% है, किसका? भाजक का। तो भाज्य ज्ञात करें। भाज्य मतलब डिविडेंड। अब देखो डिवाइजर जो है वो 40 है, स्मॉल डी 40 दिया है, और जो भागफल है कोसेंट वो डिवाइजर का 40% है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डी तो 40 पता है, 40% का मतलब 2/5, तो 8 मतलब 16, कोसेंट मेरा 16 आ गया। फिर कह रहा है शेषफल 25% है भाजक का, शेषफल 25% है, किसका? भाजक का। तो अगर शेषफल निकालेंगे रिमाइंडर, तो भाजक का है, तो भाजक मेरा कितना है 40 है, 40 का 25%, 25% मतलब 1/4, तो इसे निकाला कितना आ गया 10। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताएं? यहाँ तक तो आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन देखें, हमसे पूछा है डिविडेंड निकालो। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट 40 गुणा 16 प्लस 10। ठीक है, अब 16 चक्कू 64, 640 प्लस 10। ठीक है, तो हो गया कितना 650। समझ में आई बात? ऐसा कोई जिसके समझ में ना आई हो दोबारा बता दें। देखिए भाजक, पहले तो आप ये जान लें, आप लोग लेट आए हैं तो बता दूंगा। एक प्रमेय होती है शेषफल प्रमेय, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। डिविडेंट बराबर, भाज्य को डिविडेंट बोलते, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो हम लोग इन शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, बजाय हिंदी वाले शब्दों पे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहा है भाजक
भाजक मतलब डिवाइजर, स्मॉल डी से डिनोट करेंगे हमेशा। भागफल रिमाइंडर। अब कह रहा भागफल 40% है भाजक का, मतलब स्मॉल डी का 40% रिमाइंडर है और 25% है भाजक का शेषफल, मतलब स्मॉल डी का 25% रिमाइंडर है और यहाँ पे भागफल है कोसेंट। ठीक है, अब देखो डी तो पता है 40 है, कोसेंट निकालना है 40 का 40% निकाल दो। ठीक है, तो 2/5 होता है 40%, 16 आ गया। अब रिमाइंडर निकालना है 40 का, क्योंकि भाजक का ही कहा है इसने, 25% मतलब 1/4 10। ठीक है, अब डिविडेंड पूछा है, डिविडेंड कैपिटल डी भाज्य। अब भाज्य जब पूछा है, डिवाइजर इंटू कोसेंट 640 मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस रिमाइंडर 10 तो 650। अभी बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? क्लियर हो गया ना सबके? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब किसी संख्या को 117 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 87 बचता है। यदि इसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल बचेगा। बात समझो ध्यान से कि अगर कोई संख्या है, मान लो सपोज कर लो कि 117 से हम किसी संख्या a को डिवाइड कर रहा है, कितनी बार जा रहा है ये तो पता नहीं, कोसेंट पता नहीं और ना ही डिवाइजर पता है, सॉरी डिविडेंड। हमने रिमाइंडर पता है कि 87 बचता है। क्लियर है? तो अब मेरी बात समझो कि अगर ये b होगा, अगर ये b होगा तो संख्या क्या होगी? संख्या होगी 117 इंटू बी प्लस 87, क्योंकि ये जो कैपिटल डी होगा ये बराबर होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के। ये मेरी आ गई संख्या। पहले डिटेल में बता रहा हूं फिर शॉर्ट बताऊंगा आपको। अब बोल क्या रहा है, कह रहा है यदि इसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए, मतलब जो पहले संख्या थी उसी को, तो अब हम इसे 13 से भाग दे दें तो भाग देने का तरीका कुछ ये होगा, 117 इंटू बी अपॉन 13 प्लस 87 अपॉन 13। देखो 13 से तो पूरा पूरा कटेगा, ठीक है, 13 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। क्लियर है बात? अब अगर ये 13 से पूरा पूरा कटेगा तो रिमाइंडर यहां से तो आएगा नहीं, हाँ कि ना? रिमाइंडर कहां से आएगा? इस वाले पार्ट से। तो मतलब 87 को अगर हम डिवाइड करेंगे 13 से तो हमारा रिमाइंडर आएगा। तो 13 छंगा कितना होता है? 78। क्लियर है ना? तो कितना बचा? 9। तो शेष कितना आया? 9 आ गया। इस क्वेश्चन में पूछा था इसी संख्या को 13 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, तो अपना शेष आ गया 9। ठीक है, एक बात याद रखना, पहली चीज ऐसे क्वेश्चन में संख्या सेम होनी चाहिए, वो बोले इसी संख्या को या उसी संख्या को। दूसरी बात ये, इससे जैसे 13 से 117 ये पूरा पूरा कटना चाहिए, जो नंबर यहाँ लिखा हो उससे वाला पूरा पूरा कटना चाहिए। अगर नहीं कटेगा, मान लो नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कटा तो क्या करेंगे आप? तो आप कहेंगे सी एंड डी। सी एंड डी मीन्स कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब हम नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि तब हमारे पास दो चीजें अननोन हो जाएंगे, यहाँ का रिमाइंडर हमें पता ही नहीं चलेगा कितना होगा। क्यों? क्योंकि जब ये पूरा कटेगा नहीं और ये हमें पता नहीं, तो हम
बता नहीं पाएंगे। तो पहली कंडीशन क्या बताई आपको, ये इससे पूरा पूरा कटना चाहिए। अगर नहीं कटा तो हम आंसर क्या देंगे, सी एंड डी। अगर यहाँ तक बात समझ आई तो हम इसकी ट्रिक देखते हैं। समझ में आ रही है बात ये? अब देखो, हम देखते हैं इसकी ट्रिक। देखो 117 से जब हम भाग देते हैं तो 87 बचता है, नंबर तो सेम है। अब हमें भाग देना 13 से, ठीक है ना भाई। अगर ये इससे पूरा पूरा कटेगा, मान लो इससे पूरा पूरा कटेगा, ठीक है, अगर ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, 9 बार में। तो अगर ये इससे पूरा पूरा कटेगा तो मेरे भाई बहुत ध्यान से समझना, तो मेरे भाई डायरेक्ट आंसर देंगे 87/13। तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 9 से। बस ये बात आपको याद रखनी है। वो समझाना इसलिए था कि अगर पूरा पूरा नहीं कटा तो सी एन डी आप मार्क करेंगे, और पूरा पूरा कटेगा तो डायरेक्ट इस शेष से भाग देंगे, क्योंकि ये रिमाइंडर 0 दे देगा। अभी बात समझ में आई, क्लियर हुई? तो आगे चलते हैं, बताएं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना तो समझ जाओगा, ठीक है भाई। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब कह रहा है जब किसी संख्या को 368 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 25 आता है। कितना आता है भाई, 25। यदि उसी संख्या को 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। हमने क्या कहा, 368 से भाग देने पे 25 आता है, तो 23 से, तो 23 से संख्या पूरी पूरी कटनी चाहिए, ठीक है, 23 से संख्या पूरी पूरी कटनी चाहिए। तो 23 से ये कटेगी 16 बार में। 16 बार में अगर पूरी पूरी कटेगी तो हम क्या कहेंगे, 25 से 23 को भाग दे देंगे डायरेक्ट। जब आप भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचा, 2। जिसे नहीं पता है वो ऐसे करेगा, 25 से 23 को भाग दे देगा डायरेक्ट। बस ये चीज तो अपने मन में कर लोगे ना, 23 से तो इसे मन में काट लोगे, बस डायरेक्ट ये स्टेप लिखना, 23 बन जा 23, 2 रिमाइंडर। क्लियर हो गई बात सबके? तो रिमाइंडर कितना आया मेरा भाई, 2 आया। क्लियर है? अभी आपके समझ में आ गया आकाश? जी भैया आ गया। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो, कह रहे यदि किसी संख्या को 14 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 8 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल प्राप्त होगा। डायरेक्ट करेंगे, 7 से देखो 14 कट रहा है, अगर कट रहा है तो 8 को 7 से भाग दे देंगे, 7 एकम 7, 1 शेष। तो रिमाइंडर कितना आया मेरे भाई, 1 आया। अगर क्लियर है तो आगे चलें, किसी को भी डाउट हो तो हमसे पूछ लो, बताओ। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। ठीक है, देखो 14 से जब भी किसी संख्या को भाग दे रहे हैं तो 8 शेष बच रहा है। हमने कहा 7 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, ये रिमाइंडर। अब देखो ये इससे पूरा पूरा कट रहा है, 7 दूनी 14 हो रहा है ना, तो बस डायरेक्ट इसे भाग दे दो। देखो 7 एकम 7, कितना शेष बचा, 1। तो रिमाइंडर कितना आया, 1 रिमाइंडर आया। बात समझ में आई? ठीक है।
देखो, अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज समझा रहा हूं, तो ध्यान से समझना भाई। ठीक है, मान लो कोई डिवाइजर है, इससे हमने किसी नंबर a को डिवाइड करा। ठीक है, तो कोसेंट Q1 आया और रिमाइंडर R1 आया। ठीक है ना यहाँ तक? तो यहां से अगर हम एक चीज बनाए कि a बराबर डिविडेंट बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिवाइजर अभी भी सेम है बट संख्या बदल गई। डिवाइजर सेम है बट संख्या बदल गई। तो कोसेंट कुछ Q2 होगा और रिमाइंडर R2 आएगा। अगर हम यहां से शेषफल प्रमेय वाली इक्वेशन बनाए, डिविडेंट b है, डिविडेंट बराबर डिवाइजर d इंटू Q2 प्लस R2। आप स्मॉल d भी ले सकते हो। और डिवाइजर अभी सेम है और हमने a प्लस b को, इन दोनों संख्या को जोड़कर भाग दे दिया, तो रिमाइंडर कुछ R3 आएगा और कोसेंट कुछ Q3 होगा। ध्यान से समझना मेरे भाई, a प्लस b बराबर होगा d इंटू Q3 प्लस R3। यहां तक आई होप क्लियर होगी आपके बात। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ते हैं तो a प्लस b, d डायरेक्ट कॉमन ले रहे हैं, देखो इसमें तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस R1 प्लस R2। आई होप यहां तक आपके क्लियर हुई होगी। ठीक है, a प्लस b की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है, ये हमारे पास में, हमने इसकी जगह पे रख दिया d इंटू Q3 प्लस R3 d इंटू Q1 प्लस Q2 प्लस R1 प्लस R2। ठीक है ना भाई यहाँ तक? अब तुम एक बात देखो ध्यान से, देखो जिनके समझ में आए वो समझ लेना, जिनके ना समझ में आए आखिरी का एक रिलेशन बताऊंगा उसे रट लेना। ठीक है, क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो d अगर डायरेक्ट कॉमन ले ले तो ये Q3 में से ये वाला स्टेप घटेगी, Q1 प्लस Q2 बराबर R1 प्लस R2 प्लस माइनस R3। अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से समझना, ये हमेशा डिफरेंस 1 होगा, करके देख लेना। क्यों? क्योंकि ये जो Q3 है वो कोसेंट है a प्लस b का, ये a का कोसेंट और ये b का कोसेंट, तो हमेशा इनका डिफरेंस 1 आएगा, ये बात याद रख लें आप। ठीक है, तो यहां से मेरा जो डिवाइजर बराबर निकला R1 प्लस R2 माइनस R3, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बस याद रख लें। अगर किसी डिवाइजर से किसी संख्या को भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर आता है, उसकी दूसरी संख्या को भाग दिया जाता है
तो जो रिमाइंडर आता है उनका योग माइनस उन दोनों संख्याओं के योग को जब भाग किया जाता है उसके रिमाइंडर में से घटा दें तो डिवाइजर निकलता है। मेरी बात समझ में आई तो ठीक है, नहीं आई तो इस स्टेटमेंट को याद कर लो। ठीक है, और ये 1 क्यों होगा? क्योंकि ये प्लस v का कोसेंट है, ये a का और ये b का कोसेंट है। अगर समझ में आ गया तो आगे चलें। कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लो। चलो चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, यदि एक संख्या को किसी निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 35 प्राप्त होता है। यदि एक दूसरी संख्या को उसी निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 27 प्राप्त होता है। क्वेश्चन ध्यान से समझो, भाजक सेम है, निश्चित भाजक से, और यहां पे भी निश्चित भाजक से। कोई संख्या है, एक संख्या है, उसके बाद में कोई दूसरी संख्या है, दो अलग अलग संख्या है, भाजक सेम है। यदि दोनों संख्याओं के योग को, मतलब अब दोनों संख्याओं को जोड़ दिया a प्लस बी को उसी निश्चित भाजक से, भाजक निश्चित है, से भाग दिया जाता है तो शेषफल 20 आता है। निश्चित भाजक ज्ञात करें। निश्चित भाजक निकालना है, डिवाइजर निकालना है। d बराबर पहले वाले शेष और दूसरे वाले शेष को जोड़ो। पहले वाले का मतलब पहली संख्या का शेष और दूसरी संख्या के शेष को जोड़ो, और दोनों वाले शेष को देखो, उन दोनों के, तो दोनों वाले शेष को घटा दो। क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। बात समझ में आई? आ गया 42। कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लो, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये। बताओ, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि दो संख्याओं में प्रत्येक को किसी निश्चित भाजक से, मतलब कोई दो संख्याएं हैं, सपोज ए बी, किसी निश्चित भाजक से भाग दे रहा है, इसे भी मान लो x से और इसे भी x से भाग दिया जा रहा है, तो शेषफल आ रहा है 3 और 4। डिवाइजर पूछेगा 3 प्लस 4। ठीक है, यदि दोनों संख्याओं के योग को a प्लस उसी निश्चित भाजक से, मतलब x से भाग दिया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है, -2। जब दोनों वाला घटाओगे 7 - 2 5। 5 हमारा क्या आया? आंसर आ गया। अगर बात समझ में आई तो आगे चलें। कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लो। बताओ भाई। एक बार दोबारा बता इसको। देख लो, दो संख्याएं हैं ए बी, किसी निश्चित भाजक से, मान लो x से और इसे भी x से, तो कुछ शेष आ रहा है 3 और 4। यदि दोनों संख्याओं के योग को a प्लस बी को उसी निश्चित भाजक से, मतलब x से डिवाइड कर रहा है, तो जब ये वाली फॉर्म बनती है, आपको हमने बताया था कि अलग अलग संख्याओं को भाग करें किसी निश्चित डिवाइजर से, और उनके योग को अगर भाग करें डिवाइजर से, फिक्स डिवाइजर से, सो d बराबर रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर 2 माइनस रिमाइंडर 3। मतलब पहला वाला रिमाइंडर जब अलग अलग भाग करा था तो उसे जोड़ेंगे, और जो दोनों के साथ को भाग करा था उस रिमाइंडर को घटाएंगे।
तो 4 3 7 -2 5 हमारा आंसर। अभी बात समझ आई? जी भैया। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो आ गया क्रमागत भाग। इसको हम लोग बोलते हैं सक्सीसिव डिवीजन। ठीक है, सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लो। देखो कोई संख्या है 243, ठीक है, तो सक्सेसिव डिवीजन का मतलब, ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। कह रहा है 5 से, सबसे पहले 5 से भाग कर दो, तो कितनी बार गया ये? 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40, ठीक है। शेष कितना बचा? 3। हम अलग से आपको करके दिखा रहे हैं। 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40। ये जो शेष आया इसे यहां ने उतारा, और जो कोसेंट आया उसे हमने यहां उतारा, ठीक है। भैया स्क्रीन नहीं शो हो रही है। स्क्रीन ना शो हो रही है क्यों? एक हाँ, सेकंड अब रुको। मुझे भी नहीं हो रही। नहीं भैया अब हो रही है पूरी। मेरी स्पीड तो ठीक आ रही है। देखो ध्यान से समझो क्या बता रहे थे हम। अगर हम 5 से 243 को डिवाइड करेंगे तो 5 चौका 20, 4 बचा, 5 और 3 उतार लेंगे, 5 अट्ठे 40, तो ये 3 शेष आ गया। जो शेष आता है उसे यहां लिखते हैं, ठीक है। यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं? डिवाइजर, ठीक है। ये वाली जो चीज होती है ना, ये होती है कोसेंट की। और जो सबसे ऊपर लिखा जाता है ना, इसे स्मॉल डी कर लो, डिविडेंड। ये बात याद रखना आप। अब हमारा डिविडेंड 48 हो जाएगा, 7 से भाग देंगे, 7 छंग 42। तो जब आप 7 छंग 42 करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा कुछ, कितना? 6। आपने यहां लिख दिया, ठीक है। अब देखो अगला है 4। अब 4 से भाग दे दो, तो 4 एक कम 4, क्लियर। कितना आ गया मेरा? 2 रिमाइंडर आ गया। 6 को 4 से भाग देंगे, 4 एक कम 4, 2 रिमाइंडर। तो रिमाइंडर यहां लिखा जाता है, डिविडेंड यहां लिखे जाते, सॉरी डिवाइजर यहां लिखे जाते, डिविडेंड सबसे ऊपर होता है, ये बात याद रखना, और कोसेंट यहां होते हैं, क्लियर। अगर मेरे पास में 3 डिवाइजर हैं तो 3 ही कोसेंट होंगे और 3 ही रिमाइंडर होंगे। उसने कहा है क्रमागत शेष बताएं, 3 6 2 मेरे शेष होंगे। क्रमागत शेष क्या होंगे? 5 से भाग देने पे 3, 7 से 6 और 4 से भाग देने पे 2 आता है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? और ये होता है हमारा फाइनल कोसेंट। किसी को कोई डाउट हो तो हमसे पूछना। बताओ कोई डाउट है? आगे चलें फिर। नैना आपके समझ में आ गया? जी सर। ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को, अब की बार संख्या नहीं पता, इससे पहले क्वेश्चन में देखो संख्या दे रखी थी 243, अब की बार संख्या नहीं पता, कह रहा किसी संख्या को क्रमागत 5 से 3 से और 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल 0 2 1 आता है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक मेथड से बताऊंगा आपको, उसके बाद आपको कुछ ट्रिक बताएंगे। 3 है तो 3 लाइनें खींच लीजिए। अब 5 से पहला भाग देना, फिर 3 से और फिर 2 से, रिमाइंडर बचता है 0 2 और 1। 5 का रिमाइंडर उसके सामने, 3 का रिमाइंडर उसके सामने और 2 का रिमाइंडर उसके सामने। अब देखो उल्टा जाएंगे हम लोग, तो हमने फाइनल कोसेंट x मान लिया, ठीक है। कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर 2x प्लस 1, ठीक है। फिर कोसेंट इंटू डिवाइजर 3 दूना 6x प्लस 3 और ये 2, तो 3x प्लस 5। कोसेंट इंटू डिवाइजर 5 तियां 15x और 5 पंजे 25, बीच में प्लस है तो प्लस, और ये 0 था इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो मेरी संख्या आ गई 5x प्लस 25। बट हमें संख्या बताना है उसकी अलजेब्रिक फॉर्म में। कहाँ पे? अच्छा ये, हाँ ठीक है ठीक, हाँ कुछ गलत हो गया था, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा जो आ गया वो आ गया 30x, ठीक है भाई। अब एक बात समझो आप, ये जो x है ना इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो x 0 हो सकता है, 0 रख के देखो, तो जब तुम 0 रखोगे x पे तो ये होल टाइम 0 हो जाएगा और यहाँ 25 बचेगा। 25 को क्रमागत भाग दो, देखो क्या सही है, आपने दिया भाग 5 पंजे 25, तो शेष कुछ नहीं बचा। फिर 3 से भाग दिया, 3 एकम 3, तो शेष 2 बचा। अब आपने किससे भाग दिया? 2 से, कितनी बार? 0 बार, क्योंकि एक तो 2 से छोटा है ना, तो 0 बार भाग जाएगा। 0 बार भाग दिया तो 1 शेष बचा। देखो यही शेष बचा ना, समझते रहना मेरी बात को। अब x 1 भी रख सकते हो, जब x 1 रखा तो 30 एकम 30 55 हो गया। हमने 55 को जब करा 5 से, सबसे पहले 11 आया, ठीक है। 0 3 से करा, 3 तिया 9, 2 शेष बचा। अब आप 2 से कर लोगे, 2 एकम 2, 0 शेष बचा। अब एक बात ध्यान से समझना, जब x की वैल्यू 1 रखी थी तो नीचे 1 आएगा, जब x की वैल्यू 0 रखी थी 25 वाले केस में तो नीचे 0 आया। फाइनल कोसेंट इस x पे डिपेंड करता है क्योंकि आपने x माना था, ठीक है। अब ये संख्या कितनी हो सकती है, बताओ हमें कोई लोग कि ये संख्या कितनी हो सकती है, बताओ। पॉजिटिव इंटीजर जितने भी हैं इनफाइनाइट हो सकती हैं, तो इस तरीके की संख्या भी इनफाइनाइट हो सकती है, ठीक है। ध्यान से समझते रहना। तो कभी भी क्वेश्चन में सबसे बड़ी नहीं पूछेगा, सबसे बड़ी नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि आप सबसे बड़ी नहीं निकाल सकते, क्योंकि सबसे बड़ी इनफाइनाइट पे जाके होगी। और सबसे छोटी जब पूछेगा, ज्यादातर सबसे छोटी ही पूछेगा, जब सबसे छोटी पूछेगा तो हमेशा 0 लेके चलो, तो क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा, हाँ कि ना। तो देखो अब क्वेश्चन करेंगे कैसे, ये तो हमने आपको बेसिक समझाया पूरा। अब हम क्वेश्चन जब करेंगे वाला तो देखो कैसे करेंगे। सबसे छोटी पूछा है ना,
तो देखो क्या करना है आपको। आपने 5 3 2 0 2 1 तो लिख लिया। इसने पूछा है सबसे छोटी, जब सबसे छोटी पूछा तो 0 मान लो। 0 की 2 से गुणा कराओ, 0 प्लस 1 1, 3 1 कम 3, 2 5, 5 पंजे 25, आ गई संख्या 25 आंसर। तो 0 क्यों लेते हैं, बात समझ में आई सबके? क्योंकि सबसे छोटी पूछा है, इस वजह से हम डायरेक्ट 0 से कर लेते हैं क्रमागत वाले क्वेश्चन को, और सबसे बड़ी कभी नहीं पूछेगा आपसे। क्लियर हो गई बात? अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं, नहीं है तो हमसे पूछ लो। बताओ।